हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। जैम 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के मिडिल में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। सन हमेशा हर महीने के 15 या 17 को ट्रांजिट होते हैं, तो उनके बेसिस पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि सन हमारे ना करियर के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं। जो भी आपके आत्मा सोल लेवल पे डिजायर है उसको पूरा करने में सन हमारी मदद करते हैं। ओके, और वैसे भी अभी आपके थर्ड हाउस में सन जा रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस एक महीने के अंदर आप लोग ट्रैवलिंग करो, करियर रीलोकेट हो, एक जगह से दूसरे शहर जाके सेट हो, या फिर बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि थर्ड हाउस में सन जा रहे हो। ओके, सन थर्ड हाउस में क्या होता है कि मेहनत करवाते हैं ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर सको। ओके, अगर कुछ लोग लर्निंग नहीं कर पा रहे थे पहले, तो मे भी शायद इस एक महीने के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप हायर नॉलेज ले सको, अपने स्किल डेवलपमेंट कर सको, कम्युनिकेशन कर सको। और कुछ लोग हो सकता है कि आईटी में जॉब पाना चाहते थे, पहले नहीं पा रहे थे, तो इस एक महीने के अंदर आईटी में भी जॉब मिल रहा है। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, पहले नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इस एक महीने के अंदर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने लक के जरिए। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फादर के साथ में नहीं भी बन पा रही थी, तो इस एक महीने के जैसे कि होता है ना, फादर के लिए अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने फादर से बात किया, नहीं फादर माने, तो इस एक महीने के अंदर ट्राई कीजिएगा, फादर मान जाएंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए। ओके, और फादर के साथ में किसी के अनबन भी चल रही थी, तो वो भी सुधर जाएंगे। तो ये एक महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के लिए, जॉब स्विच करके अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए। तो कीजिए, क्योंकि सन की पोजीशन अच्छी है, लक के जरिए आपके सारे काम बनेंगे, तो ट्राई कीजिएगा। ओके जैम। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जैम, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू जैम। What's the higher messages for Gemini? What's the higher messages for Gemini? Okay, thank you. So let's get started, Gem. Oh my God. Okay, so let's get started. Oh, I told you, na guys. Yeah. Now is the right time, Geminis. Okay, क्योंकि यहाँ पर see थर्ड हाउस में आपके सन जा रहे। ओके, हियर इज़ द थर्ड नंबर, 3 नंबर आपको दिख पा रहा है। ओके, 30 का है, 3 नंबर है, तो सी दिस इज़ द टिकटॉक। नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर जो भी आपने पास में एफर्ट डालते हैं उसके रिजल्ट का। नाउ इज़ द राइट टाइम पर, क्योंकि दिस इज़ द टाइमिंग का कार्ड है। क्योंकि जो भी आपने एफर्ट डाला था, अभी यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। ओके, सी रिटर्न में क्या दे रहे हैं? इन्फिनिटी, अबंडेंस, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। जो भी आपने मे बी शायद आपको पहले नहीं दिखा होगा। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला था, रिजल्ट नहीं दिखा होगा, कोई रिवॉर्डेड नहीं मिला होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके जेमिनी, जैसे कि आपने करियर में ग्रोथ नहीं देखा, या फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखा, या फिर आपने एफर्ट डाला, जॉब नहीं मिली, आपने बिजनेस डाला बट उसमें ग्रोथ नहीं मिला। नाउ इज़ द राइट टाइम। ओके, जो भी आपने मेहनत किया है उसके रिवॉर्डेड का। सी यूनिवर्स pouring your life so much abundance, happiness, growth, जो भी बोलना चाहो गाइस। ओके, ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी है, क्योंकि ट्रस्ट रखिएगा, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्रस्ट रखिए। जो भी आपने मेहनत किया है आपको रिटर्न में दुगना मिलेगा, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है उससे दुगना मिलेगा। ओके, वाओ, सी यूनिवर्स गिविंग यू अ रिवॉर्ड। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, फेथ रखिएगा गाइस। वाओ, और तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने देख ही लिया है
करियर फाइनेंस में किसी के करियर नहीं था तो करियर मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा था बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे गाइस। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रिवॉर्ड। सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को देख रहे तो लक सही टाइम है रिवॉर्ड पाने का। तो गाइस ये 1 महीने के अंदर अपने काम बना लीजिएगा। ओके, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है पहले तो ये 1 महीने के अंदर डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, एडवांसमेंट, ट्रस्ट रखिएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा। यू आर रिवॉर्डेड चैम्प। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसी आपकी परिस्थिति बन रही है जैम इन दिस मंथ? Scribe, okay, and it says you have a great talent for writing and content creation. Your words are powerful to influence other that you can use to bring income. Okay, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के लिए ये है कि मे बी शायद कुछ लोगों के जस्ट थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएटिवनेस आल्सो, लर्निंग आल्सो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ना उनके अंदर टैलेंट है, कोई राइटिंग वाला टैलेंट है, कुछ लोग अपने क्रिएटिवनेस वाले हैं, तो उनके ज़रिए वो अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, सेकंड इनकम या फिर फुल्ली उसी पे फोकस करके। ओके, यू हैव अ ग्रेट टैलेंट गाइस, ताकि आप अपने इनकम को बढ़ा सको, जर्नलिंग करके, बुक लिख के, राइटिंग करके अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आके इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, यू हैव ग्रेट टैलेंट गाइस। वैसे भी जर्मनी लोगों का ना क्रिएटिवनेस बहुत पावरफुल रहता है। ओके, उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है अपने स्किल को यूज़ करके अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का। सी, किंग ऑफ सोर्स, दिस इज़ यू। ओके, सी, दिस इज़ द मैच्योरिटी। ओके, मे भी शायद पहले में भी आप लोग इनमैच्योर थे या फिर कहीं ना कहीं अपनी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ओके, अपने एम्बिशियस के प्रति फोकस नहीं थे, बट इस 1 महीने के अंदर यू आर एम्बिशियस। ओके, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, करियर को या फिर फाइनेंसेस को। ओके, एंड कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, कहीं ना कहीं पीस आ रहा है। और अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा था तो भी क्लियर हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद उस तरह कोई सपोर्ट के जरिए या फिर कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस कर सको। एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं यहाँ पर इस 1 महीने के अंदर। दिस इज योर परिस्थिति। ओके, सिचुएशन बन रही है, चॉइसेस आ रहे हैं जो कि आपके चॉइसेस मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है मनी वाइज, ताकि आप अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, अपने एम्बिशंस को, जैसे कि अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई यहाँ पर सपोर्ट है ताकि आप अपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर सको। ओके, सी, 10 ऑफ कप इज़ रिवर्स। ओके, 10 ऑफ कप इज़ रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आपके ड्रीम हैं, आपके ड्रीम गोल है कि किसी के लाइफ में कोई सपोर्ट आए ताकि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सको, कोई सपोर्ट आए ताकि आप उसके ज़रिए जॉब स्विच कर सको, कोई सपोर्ट आए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। ओके, बट देयर इज़ द डिले। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने एफर्ट डाले, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड। सी, नाउ इज़ टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। ओके, ब्लेसिंग है गाइस आप लोगों की लाइफ में, गुड न्यूज़ की ब्लेसिंग है, सपोर्ट की ब्लेसिंग है, एक नई शुरुआत करने की ब्लेसिंग है, अपनी लाइफ में अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आके इनकम जनरेट करने की बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, सॉरी गाइस, एंड मनी आ रहा है। सी, फिश इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपने पास्ट में खोया था फिर से आप वापस पा रहे हो। ओके, वेदर वो जॉब एक बेटर फॉर्म में पा रहे हो, उससे भी बेटर जॉब मिल रहा है। और अगर आपके लाइफ में मनी चला गया था, लॉसेस हो गए थे, मनी फिर से वापस आ रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी
जैम ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी बन रही है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने गोल को सक्सेसफुल बना रहे हो, अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग को लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आपके ड्रीम मैनिफेस्ट कर सके, एंड जो भी आपने पास्ट में खोया था आपको रिटर्न में मिल रहा है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, जॉब, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी एनर्जी। एंड आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है, येस ऑफ़र भी आ रहा है। जैसे कि मैं पहले ही बोला, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड। ओके, ट्रस्ट रखिएगा। वॉज द चैलेंज? चैलेंज है अटेंशन। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं फोकस होना अपने खर्चों पे। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विथ योर फाइनेंसेस। फाइनेंस के मामले में डिसीजन लेने में थोड़ा सा ना सोचिएगा, समझिएगा। ओके, फाइनेंस को खर्च करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि दैट इज़ योर चैलेंज। प्रायोरिटीज योर नीड ओवर योर वांट एज इट अफेक्ट द हार्मोनी इन योर कैश फ्लो। ओके, तो गाइस चैलेंज है कि खर्च करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, बिंदास खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो मैं भी शायद थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप का कार्ड है। चैलेंज है, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास की नेगेटिविटी थी ना उसको लेट गो करना। ओके, मे भी शायद पास के जो आपने पास में खोया था या फिर पास में स्ट्रगलिंग पीरियड देखा था उसको लेट गो करना, वेदर वो जॉब में हो, मनी वाइज हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चली हो। ओके, एंड सी स्ट्रगलिंग चली हो, ओवर थिंक कर रहे हो, डार्क पीरियड चल रही है, मनी वाइज स्ट्रगल चल रहा था, किसी की जॉब नहीं थी, किसी का इनकम नहीं था, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू चल रहे थे, कुछ भी सी दिस इज़ द मून, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। ओके, तो चैलेंज है कि उस नेगेटिविटी को लेट गो करना। ओके, तो उस नेगेटिविटी को लेट गो करना ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति को लेट गो करना ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ सको। ओके, मे बी शायद आप कुछ लोग हो सकता है ना उसी जॉब में स्टिक हो, उसी माहौल में स्टिक हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, फ्यूचर में सिक्योर होने के लिए। यू हैव अपॉर्चुनिटी गाइस, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज कि कहीं ना कहीं चैलेंज है अपने पास के जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना और डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ओके, अपने गोल की तरफ, अपने सिक्योर लाइफ की तरफ। मे भी शायद आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी के लाइफ में, वो चैलेंज है। फाइनेंशियल चैलेंज है, टॉक्सिक जो भी जॉब में हो उस जॉब को छोड़ना चैलेंज है, अपने कंफर्टेबल जॉब से, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से बाहर निकलना आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। बट गाइस लेट गो कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपॉर्चुनिटी ले लीजिए एंड जस्ट मूव ऑन होइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जितना भी आपने स्ट्रेस लेना था आपने ले लिया। ओके, नाउ इज़ टाइम फॉर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने एक बेटर दुनिया बनाने का है। ओके, what do you manifest in this month? Balance. Okay, calmness, happiness, peaceness. Okay, your calmness is necessary in this situation. Thing might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate, renew. Okay, तो कहीं ना कहीं आप इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कब आता है? जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना लगता है तब आता है, राइट? तो इसीलिए इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस, कामनेस, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन। ओके, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो पास की जो भी नेगेटिविटी थी, देयर इज द सडन चेंज योर लाइफ ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, एंड व्हेन यू गिव you also receive being resistant to change, extreme in how you save or spend money. Okay, तो इस एक महीने के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस, अपनी लाइफ में चेंजेस देख रहे हो, अपनी लाइफ में कोई घर बना रहा है, अपनी लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि पीस लेके आ रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ बना रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में सेविंग भी कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टिंग योर
लाइफ चेंज एंड सी चेंज। जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी जेमिनीज, ओके, उसमें आप चेंज लेके आ रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, एंड दिस इज़ यू। सी, दिस इज यू जेमिनीज। कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, इस एक महीने के अंदर मैं ये बोलूँगी, आप अपनी लाइफ में पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में जगिंग चल रही थी ना, मनी वाइज, करियर वाइज, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद ही अपने आप में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, अपने एफर्ट के जरिए, अपनी लाइफ में पीस के जरिए कंफर्टेबल हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। यू मैनिफेस्टिंग होम ऑल्सो। ओके, तो जैसे कि मैं पहले ही बोलूँगी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में, क्योंकि हमारा बॉडी भी हमारे लिए हमारा घर है, राइट। तो कुछ लोग अपने आप में पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि घर बना रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी के सपोर्ट के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, ओहदा बढ़ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग कामनेस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक महीने के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में जगलिंग था, मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके, तो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो अपने एफर्ट के जरिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको या फिर सक्सेसफुल लाइफ बना सको। ओके, आप बोलोगे कि इस मैनिफेस्टेशन में मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है। यस, अपॉर्चुनिटी है, तभी तो जाके आप यहाँ पर पीस हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपने खोया था पास में वो फिर से वापस मिल रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए, क्योंकि दिस इज़ द बेयर का कार्ड है। मैं भी शायद कोई ओहदे वाले जो बोलते हैं ना, हायर पोस्ट पे कोई पर्सन है जो आके आपको हेल्प करे, या फिर आपके कोई बुजुर्ग है वो आके आपको हेल्प करे, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपना घर बना सको, अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को डोर खोल सको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, वाओ, what's the hidden position? Marketing. Okay, you are good at promotion. Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales. Okay, मे भी शायद हिडन पोजीशन में ये एक महीने में, जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रमोशन मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एंड कुछ लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं तो और भी ज़्यादा प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में काम कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रोथ हो, ताकि उनकी लाइफ में सी, टू ऑफ पेंटिकल, जो भी पास में आप ना मार्केटिंग फील्ड में जगलिंग कर रहे थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, या फिर ऑर्डर नहीं आ पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं लीड नहीं लेके आ पा रहे थे, तो ये एक महीने के अंदर आपके अंदर लीड भी आ रही है, क्विक रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी, 6 ऑफ कप, पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जो भी आपके ड्रीम थे, यहाँ पर इस एक महीने के अंदर एक्ट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। ओके, क्विक रिजल्ट आए, वेदर वो रिजल्ट हो सकता है प्रमोशन के बेसिस पे हो, वेदर वो बिजनेस ग्रोथ के बेसिस पे हो, वेदर वो अपनी लाइफ में आईटी बेसिस पे क्यों ना हो। ओके, देयर इज द क्विक रिजल्ट गाइस। या ब्यूटीफुल एनर्जी है हिडन पोजीशन में। जो भी पास में आपने एफर्ट डाले थे, इस महीने आपको, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं। ओके, अबंडेंस दे रहे हैं। सो 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला था, देयर इज अ रिवॉर्डेड, या फिर हिडन पोजीशन में जो भी आप एफर्ट डालोगे इस महीने, तो यूनिवर्स आपको सडनली सी लॉट्स ऑफ मनी दे रहा है, उसका रिवॉर्ड दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, नई शुरुआत कर सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, हैप्पी रह सको। ओके, सी, दिस इज़ योर पास्ट। जो भी आपके पास में डार्क मिरर चल रही थी, कंफ्यूजिंग था, जॉब को लेके, मनी को लेके, देयर इज अ लाइट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन, जेमिनीज, जिस भी एरिया में पास्ट में आप ना जगलिंग चल रहा था, मनी वाइज, करियर वाइज, ओके, तो यहाँ पर आपने इस महीने आप एक्ट कर रहे हो, ओके, ताकि आप उस जगलिंग पार्ट के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सका। सी, देयर इज द रिजल्ट, लाइट इज़ देयर। तो
हिडन पोजीशन में आप अपने जगलिंग पार्ट को ख़त्म कर रहे हो अपने एफर्ट के ज़रिए, ओके। पास्ट के जो मामले थे उसको ख़त्म कर रहे हो एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके लाइफ में क्विक रिजल्ट आए, क्विक चेंजेस आए, क्विक आपके लाइफ में सक्सेस मिले। तो सक्सेस भी मिल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, पीस भी आ रहा है एंड पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, ओके। हिडन पोजीशन में तो सिर्फ एफर्ट डालना, अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, बैठे रहोगे तो मे भी शायद ना आए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। टैलेंट, you have an exceptional talent in art that need to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity. गाइस ये टाइम है आप लोगों की, जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में ही परिस्थिति आपकी अपने टैलेंट को दर्शाना है। तो आउटकम में भी मे भी शायद किसी के टैलेंट हो कम्युनिकेशन करना, किसी का टैलेंट हो राइटिंग करना, किसी का टैलेंट हो ड्राइंग करना, डांस करना, कोई भी टैलेंट हो गाइस, उसको डिस्कवर कीजिए, उसको एक्सपोज कीजिए, उसको दुनिया के सामने लेके आइए, ओके। यू आर अ वेरी मच टैलेंटेड पर्सन। जो भी आपके टैलेंट है उसको अगर आप दुनिया के सामने लेके आओगे तो देयर इज़ अ फॉर्च्यून, ओके, देयर इज़ अ रिवॉर्डेड। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ सोर्सेज आउटकम में 9 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो आपके डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने वाइज हो। बहुत ज़्यादा सोचोगे पता नहीं मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, बट 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन एंड द मूवमेंट, सी एंड द मूवमेंट। चैरियट का कार्ड है, चैरियट इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेसफुल मूवमेंट, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हो, ओके। उसके लिए वरीड हो कि कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने टैलेंट को इम्प्लीमेंट करूँ, बट देयर इज़ अ सक्सेसफुल मूवमेंट, ओके। तो आउटकम में यहाँ पर आपके जो भी पास्ट के गोल थे, पास्ट के ड्रीम थे, उसमें आप रिवॉर्डेड हो। अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाला था तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप मूवमेंट हो रहा है, ओके। इसीलिए आपको सक्सेसफुली आगे आप बढ़ रहे हो। और अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला तो इस महीने डाल लीजिएगा एफर्ट, ताकि आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिले, सक्सेसफुल रिजल्ट मिले या फिर चॉइसेस आए, ओके। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। टेम्परेंस का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं। पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाला है तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके, मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, आपने जो भी काम किया आपको रिवॉर्ड ना मिला हो, या फिर इमोशनली ड्रेन हुए हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो। नाउ इज़ टाइम फॉर चेंज, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्डेड, ओके। वाओ। आउटकम में गाइस जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हर्ट हुआ था, लोग आपको छोड़ के चले गए थे, जॉब चली गई थी, आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आप सोच के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, नाउ इज़ टाइम फॉर चेंज, नाउ इज़ टाइम फॉर मूवमेंट, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड, नाउ इज़ टाइम फॉर सक्सेस, रेज, प्रमोशन, तरक्की पाना आपके टैलेंट के जरिए, आपके स्किल के जरिए, या सी एंड देयर इज़ अ कमिटमेंट। सी दिस इज़ द रिवॉर्डेड होना, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं कोई मे भी शायद किसी कंपनी के साथ में आप डील साइन कर रहे हो, या फिर प्रोजेक्ट साइन कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आउटकम में कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। वाओ, रिंग का कार्ड है गाइस, दिस इज द पार्टनरशिप ऑल्सो, ओके। कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी जा रहा है, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो एफर्ट डालिएगा। अगर पहले नहीं डाला हो तो इस महीने एफर्ट डालिएगा ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी feeling, and it says you may be getting too emotional at the moment, that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back strongly, okay. मे भी शायद हो सकता है कि आप ना फीलिंग वाइज दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो कि यार मेरी लाइफ में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा, कोई रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो मे भी शायद आप अपनी इमोशनल फीलिंग वाइज लॉस फील कर रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने करियर और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए अपने फीलिंग को कंट्रोल कीजिए, ओके। एंड कंट्रोल कीजिए एंड प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको। सी 6 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, ओके।
दिस इज़ द विक्टोरियस का कार्ड है। मे भी शायद अपने फीलिंग के वजह से, अपने नेगेटिव सोच की वजह से, अपने फोकस ना होने की वजह से यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो अपने फीलिंग को कंट्रोल कीजिए एंड करियर और फाइनेंस वाइज फोकस कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिले। दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी इन द सक्सेस मिले, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आपने पास्ट में ओवरऑल एनर्जी में पास्ट में खोया था, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, यूनिवर्स आपको रिटर्न में वो वापस दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट एनर्जी। पास्ट में आपके साथ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, आपकी जॉब चली गई थी, आपकी लाइफ में जो भी आप लॉसेस हो गए थे, तो इस नाउ इस टाइम पर एक डिफरेंट फॉर्म में वापस पाने का टाइम है। ओके जेमिनीज, एंड दिस इज यू, सी किंग ऑफ सोर्स टॉयड, मैच्योर्ड होने का। एंड देयर इज द डॉग। मे भी शायद किसी के घर में डॉग हो जो डिफरेंट फॉर्म में आप इस महीने डॉग आ रहा हो घर पे। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉयल फ्रेंड आपके साथ में है। ये लॉयल फ्रेंड कोई भी हो सकता है। ओके, ऑफिस कलीग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई भी। तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपने पास्ट में खोया था, ओके, उसकी वजह से आपकी फीलिंग ड्रेन हो रही थी, बट इस एक महीने के अंदर अगर आप एफर्ट डालते हो या आपने पहले डाला है, तो कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। वाओ, क्योंकि ये एफर्ट डालिएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा। ओके जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स अब नाउ इस टाइम फॉर रिवॉर्ड, मैं ये बोलना चाहूँगी 1 लाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सपोर्ट है। Let's see what's the guidance for you, Gemini. सी इमोशनल सेंसिटिविटी, अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा। ओके जेमिनीज, क्योंकि अगर आप अपने इमोशनली अप्स एंड डाउन फील करोगे तो मे भी शायद आपको तरक्की ना मिले। ऑनर एंड रेस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। ओके गाइज, कहीं ना कहीं अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा, अपने पीस का ख्याल रखिएगा, अपने डीप सोच का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली जो भी अपनी लाइफ के आपके गोल है उसको पा सको। ओके, बिकॉज एज इट इज़ अ गिफ्ट। ओके, पीसफुल रहोगे तो मे भी शायद हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा तरक्की तक पहुंच सको। ओके, ऑनर एंड रेस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। ओके, जिसके लाइफ में पीस होता है, ओके जेमिनीज, दैट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, राइट। जिसके पास में पैसा होता है बट पीस नहीं होता, दैट इज़ नॉट अ गिफ्ट। ओके, संतुष्टि है ही नहीं। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको पा सको, जो भी लाइफ बनाना चाहो बना सको। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने सेफ साइड खेल रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, लेट्स सी वन मोर फॉर गाइडेंस। ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, अपने कंफर्ट जोन से, अपने नेगेटिव सोच से बाहर निकलिए। ओके, एंड सी confident is your key to success, and see there is a confident is key to your success. Okay, न्यू मून इन लियोस, ये एक महीने के अंदर न्यू मून आ रहा है गाइस। ओके, जैसे कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में न्यू मून आ रहा है, तो गाइस कॉन्फिडेंट हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, क्योंकि वही आपके सक्सेसफुल ताले की चाबी है। ओके, एंड सी अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, सी अपने यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलोगे और हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस करोगे, देयर इज़ द सक्सेस, और कहीं ना कहीं रिजल्ट के तौर पे आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो अपने पीस का ख्याल रखिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा,
ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके, सक्सेस मिले। इस 1 महीने के अंदर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो एफर्ट डालिएगा कॉन्फिडेंटली और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ओके। वाओ या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।